माघ मास का छठा अध्याय सबसे अधिक प्रेरणादायक है क्योंकि यह नाम की महिमा पर आधारित है। ये अध्याय बताता है कि कैसे भगवान का मात्र एक बार लिया गया नाम बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। नमस्ते दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने उन सूक्ष्म पापों और दान की महिमा को समझा, लेकिन आज छठा अध्याय हमें उस परम शक्ति से रूबरू कराएगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों यमदूत भी उस व्यक्ति के पास जाने से डरते हैं जिसकी जुबान पर भगवान का नाम होता है। यमदूत उस ब्राह्मण को एक अत्यंत प्राचीन और गुप्त कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं, हे ब्राह्मण, दान और स्नान का महत्व अपनी जगह है, लेकिन हरि नाम की शक्ति इन सबसे ऊपर है। इस अध्याय में यमदूत बताते हैं कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जा का पुंज होते हैं। जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से नारायण, कृष्ण या शिव पुकारता है, तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां उसकी रक्षा के लिए खींची चली आती हैं। यमदूत एक पापी व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसने जीवन भर केवल अधर्म किया था, लेकिन अंत समय में अनजाने में ही सही उसने ईश्वर को पुकारा। उस एक पुकार का प्रभाव ये हुआ कि साक्षात यमराज के दूतों को पीछे हटना पड़ा और भगवान के पार्षदों ने आकर उसकी आत्मा को सुरक्षा प्रदान की। यमदूत आगे कहते हैं, जो मनुष्य माघ के पवित्र महीने में प्रातः स्नान के बाद शांत चित्त होकर भगवान के दिव्य नामों का जप करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार गायब हो जाता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि नाम में नामी भगवान से भी अधिक शक्ति होती है। यमदूत उस विशेष मंत्र और विधि का भी वर्णन करते हैं जिससे मन की चंचलता दूर होती है और मनुष्य को नरक के भय से मुक्ति मिलती है। वे समझाते हैं कि कलयुग में कठिन तपस्या संभव नहीं है, इसलिए नाम जप ही सबसे सुलभ और शक्तिशाली मार्ग है। दोस्तों, छठा अध्याय हमें ये अटूट विश्वास दिलाता है कि हम चाहे कितने भी गिरे हुए क्यों ना हों, ईश्वर का नाम हमें फिर से उठा सकता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें केवल अंत समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि आज से ही अपनी वाणी को हरि नाम से पवित्र करना चाहिए। आज का आपका छोटा सा टास्क, आज आप कम से कम 5 मिनट मौन रहकर मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम जपें और उस शांति को महसूस करें। क्या आपको उस शांति का अनुभव हुआ? कमेंट्स में नमो नारायण या जय श्री कृष्ण लिखकर हमें जरूर बताएं। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ अभी बाकी है। कल 7वें अध्याय में हम जानेंगे उस विशेष व्रत के बारे में जिसे करने से राजाओं को भी स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त हुआ। वो कौन सा व्रत है जो असंभव को भी संभव बना देता है, जानेंगे कल की वीडियो में। अगर आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना न भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए भक्ति में लीन रहें। नमो नारायण।